देखिए क्वेश्चन नंबर 20 में है फाइंड द वैल्यूज ऑफ एक्स एंड वाई। यहाँ पर एक इमेज बनी है, यहाँ पर हमें एक्स और वाई की वैल्यू ही फाइंड करनी है। इस वाले क्वेश्चन में सिर्फ हमें एक्स की वैल्यू फाइंड करनी है। ठीक है, तो ये है इसका 20 का पार्ट 1। ठीक है, ये हमारा है पार्ट 2। 1 में हमको क्या दिया गया है, देखिए ये हमारा ABD एक ट्राइंगल है, इसमें हमारा एक ACD ट्राइंगल है। ठीक है, हमारी ये दो साइड इक्वल दी गई है। ठीक है, और ये दो साइड इक्वल है। तो इन ट्राइंगल ABC में अगर आप देखें तो इन ट्राइंगल ABC अब हमारा AC इक्वल टू BC दिया है, AC इक्वल टू BC। ठीक है, ये हमें गिवन है। ठीक है, स्टेप बाय स्टेप करेंगे। ये दोनों अगर हमारी साइड्स बराबर है तो हमारे ये दोनों एंगल भी तो बराबर होंगे। तो हमारा कौन सा एंगल है, इस वाले एंगल का नाम क्या है, BAC। एंगल BAC विल बी इक्वल टू एंगल ABC, जो कि हमारा 42 डिग्री है। ठीक है, कैसे, एंगल्स अपोजिट टू इक्वल, साइड्स आर इक्वल। ठीक है, अब हमारा ये भी देखो 42 डिग्री हो गया। ठीक है, अब यहां पर आप ध्यान से देखें तो हमारा एंगल ACD जो हमारा ये वाला एंगल है ये, ठीक है, ये हमारा एक्सटीरियर एंगल है। ठीक है, ABC का। ठीक है, हमारा देखो ABCU बना है, तो हमारा ये वाला एंगल है ये। ठीक है, ये एक्सटीरियर एंगल है इन दोनों एंगल्स के सम का। ठीक है, इसका और इसका। ठीक है, ये वाला जब हम एंगल निकालेंगे ACD तो ये है इन दोनों का, देखो एंगल का सम, तो इन दोनों का सम है ये। तो देखो अब लिखेंगे एंगल ACD, एंगल ACD इक्वल टू एंगल BAC प्लस एंगल ABC। ठीक है, मतलब कितना, 42 प्लस 42 कितना हो गया, 84। ठीक है, तो यहां पर हमारा ये कितना आ गया, हमारा 84। साथ साथ फिल करते चलेंगे जिससे कि हमको आगे क्लैरिफाई हो जाता है ये। ठीक है, जब हमारा ये 84 है, हमको दिया गया है इन ट्राइंगल ACD। हाँ, यहां पर आप लिखना ना भूलें, ये कौन सी प्रॉपर्टी हमारी, एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी। ठीक है, एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी। ठीक है ना। ठीक है, अब हमने अब हम इसमें देख रहे हैं ACD में, इन ट्राइंगल ACD हमको क्या क्या दिया है, AC इक्वल टू हमको दिया है AD। ठीक है, तो हमारा ये वाला एंगल हमारे इसके बराबर होगा, एंगल ACD। एंगल ACD विल बी इक्वल टू एंगल ADC। कितना, ये भी हमारा 84 हो जाएगा। ठीक है, ACD ये और ये हमारे ये दोनों के दोनों 84 हो गए हैं। ठीक है, हमसे पूछा गया था, देखो हमसे ये पूछा था एंगल X। तो एंगल X जो है, देखो यहाँ पे ध्यान से देखने वाली बात है, इसकी तो हमें जरूरत भी नहीं थी। हमारा एंगल X जो है वो एक्सटीरियर एंगल ACD का नहीं है, ACD का एक्सटीरियर एंगल नहीं है, वो है पूरे के पूरे ABD का एक्सटीरियर एंगल। ठीक है, किस किस का एक्सटीरियर एंगल है वो है ABD का एक्सटीरियर एंगल। ध्यान से देखने वाली बात है ये। तो ABD का अगर वो एक्सटीरियर एंगल है तो वो किस किस का सम हो जाएगा, इन वाले दोनों एंगल्स का सम। ठीक है, तो इसकी जरूरत थी हमें। ठीक है, इन दोनों एंगल्स का सम है ये। ठीक है, तो देखो अब लिखेंगे एंगल X इक्वल टू व्हाट, एंगल ABC ABD लिखेंगे क्योंकि हम पूरे का पूरे ट्राइंगल में ABD में वर्क कर रहे हैं। ठीक है, तो एंगल ABD प्लस एंगल कौन सा वाला, ADB। ठीक है, आप देखो फिल कर देंगे। ABD क्या था हमारा 42 प्लस ADB क्या है हमारा ये वाला एंगल 84। ठीक है, तो कितना हो गया ये 84 12 एंड 4 to 6 126 डिग्री। ठीक है, तो एंगल X कितना हो गया 126 डिग्री। सो वी आर डन। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 20 के दूसरे पार्ट को। ठीक है, इसमें देखिए हमको क्या दिया गया है, ये हमारा है A, ये हमारा है B, ये हमारा है C। यहाँ पर ABC ट्राइंगल में
हमको दी गई हैं वैल्यूज कुछ, ठीक है। ए बी इक्वल टू ए सी भी दिया है। इन ट्राइंगल ए बी सी ए बी इक्वल टू ए सी गिवन है, मतलब आइसोसेलेस ट्राइंगल है। आइसोसेलेस ट्राइंगल है तो हमारा एंगल बी और एंगल सी दोनों बराबर हो जाएंगे। एंगल बी इक्वल टू एंगल सी होगा कि नहीं होगा? एंगल्स अपोजिट टू द इक्वल साइड्स आर इक्वल। क्या? एंगल्स अपोजिट टू द इक्वल साइड्स आर इक्वल। ओके, सो व्हाट नाउ? अब जब ये एंगल बी इक्वल टू एंगल सी है तो देखो हमारी पहली इक्वेशन क्या बन गई? 2x इक्वल टू वाई माइनस 2 डिग्री। इसको पहली इक्वेशन मानो, ठीक है। अब आगे देखो हमारी ये वाली जो लाइन है हमारी है डी ई। ओके, हमारी डी ई हमको क्या दी गई है? ये हमको दी गई है पैरेलल टू बी सी, ठीक है। डी ई अगर बी सी के पैरेलल है, ठीक है, मतलब देखो डी ई ऐसे जा रही है और हमारी ये बी सी हमारी जा रही है ऐसे, तो जब यूं लाइन ये कट कर रही है, ठीक है, ये डी है, ये ई है, ये बी है, ये सी है, ऐसे ही है, तो ये दोनों के दोनों एंगल क्या हो जाएंगे तब हमारे? कॉरस्पॉन्डिंग एंगल, ठीक है। तो 2x इक्वल टू एक्स प्लस वाई माइनस 36। अब ये बात लिखेंगे, देखो डी ई पैरेलल टू बी सी गिवन। तो आगे हमारे इन दोनों एंगल का नाम लिखना पड़ेगा। अब देखो हमें एंगल ADE, एंगल ADE विल बी इक्वल टू एंगल DBC, या फिर एंगल इसको DBC ही लिखें हम, ठीक है। ये दोनों के दोनों अब इनकी वैल्यूज रख देंगे। देखो ADE और DBC की, ये हमारा क्या था? x प्लस वाई माइनस 36 डिग्री इक्वल टू DBC क्या है हमारा? ये x है। तो हमारी दो कंडीशन हमारी बन गई, एक ये वाली कंडीशन, एक कंडीशन। इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करके लिखेंगे। x जब इधर आएगा तो इधर क्या हो जाएगा? यहाँ पर बचेगा x इक्वल टू यहाँ पर y माइनस 36 डिग्री, ठीक है। और सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या हो जाएगा हमारी? x माइनस वाई इक्वल टू माइनस 36 डिग्री, ठीक है। ये हमारी सेकेंड इक्वेशन हो गई। अब भाई फर्स्ट वाली इक्वेशन और सेकेंड वाली इक्वेशन ये दोनों है, ठीक है। इन दोनों से हम वैल्यूज कैसे फाइंड करेंगे? देखो इसको हम क्या लिख लेंगे? सबसे पहले फर्स्ट इक्वेशन को 2x माइनस वाई इक्वल टू माइनस 2, ठीक है, लिख सकते हैं। y को हम इधर ले, अब इसके नीचे ये वाली इक्वेशन लिख देते हैं। देखो x माइनस वाई इक्वल टू माइनस 36, ठीक है, क्योंकि इसमें हमारा y दोनों के दोनों सिंगल ही है, 36 डिग्री। ओके, अब क्या करेंगे? अब हम करेंगे कट, तो ये साइन हो जाएगा प्लस, ये वाला हो जाएगा हमारा साइन माइनस, क्योंकि x हमारा प्लस था, और ये हो जाएगा हमारा प्लस, ठीक है। ऑन सब्ट्रैक्टिंग, ठीक है, सब्ट्रैक्ट करने पर, ठीक है, सब्ट्रैक्ट करके तभी तो साइन बदल रहे हैं, प्लस करने पे साइन ही चेंज होते हैं इसके, ठीक है। तो ये दोनों के दोनों कट जाएंगे और 2x माइनस एक्स कितना हो जाएगा? x इक्वल टू प्लस का 36 माइनस का 2, तो कितना हो गया? ये 34 डिग्री। ओके, x की वैल्यू होगी 34 डिग्री। सो वी कैन पुट इन ईदर इन इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2, किसी में भी आप रख लो। देखो इक्वेशन 2 में रख लो, क्या लिखेंगे यहाँ पर? पुटिंग इन इक्वेशन 2, यहां पर रखो। देखो सिंप्लीफाई, 34 माइनस वाई इक्वल टू माइनस 36 डिग्री, और माइनस वाई इक्वल टू 34 जब उधर जाएगा, 34 जब उधर जाएगा हमारा, तो ये क्या हो जाएगा हमारा? माइनस 34। तो क्या हो गया ये? माइनस 34 माइनस 36 कितना हो गया? दोनों को दोनों ऐड होंगे, नेगेटिव है, तो माइनस वाई इक्वल टू कितना हो जाएगा? 6 4 10 0 कैरी 1 3 3 6 और 1 7 70 डिग्री, माइनस 70, ठीक है, यही हो जाएगा। तो y इक्वल टू माइनस से माइनस कैंसल, 70 डिग्री हो जाएगा वही हमारा y 70 x 34, x की वैल्यू फिर से लिख देते हैं 34 डिग्री। सो वी आर डन, x और y की वैल्यू आ चुकी है, ठीक है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इसमें क्या दिया गया है? ए बी इक्वल टू बी सी दिया गया है हमको, क्योंकि देखिए साइन है ये, हमको इसमें एक्स वाई और जेड की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, ठीक है। सबसे पहला काम हम क्या करेंगे?
हमारे देखिए ये ए सी और बी डी ये एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहे हैं, यहाँ पर हम इसका नाम रख देंगे, यहाँ पर है ओ। ओके ठीक है, तो हमारा ये वाला एंगल सी ओ डी एंड ए ओ बी मतलब कि ये वाला, ठीक है, ये दोनों के दोनों एंगल हमारे क्या है, वर्टिकली अपोजिट। सबसे पहले तो हम ये लिखेंगे इन ट्रायंगल ए ओ बी हमारा एंगल ए ओ बी इक्वल टू वॉट, सी ओ डी कितना है, ये हमारा 80 डिग्री है। ठीक है, अब उसमें देखो जैसे जैसे हम वैल्यूज फाइंड करते रहेंगे वैसे वैसे हम उसमें लिखते रहेंगे इसको, ठीक है, जिससे कि हमारा क्लियर होता रहे। ये हमारा 80 डिग्री हो गया। अब देखो इस वाले ट्राइंगल में ए बी ओ में, इन ट्राइंगल ए बी ओ ये 55 डिग्री, 80 डिग्री है, ये एक्स है, तीनों एंगल्स का सम हमारा क्या होगा 180 डिग्री। तो देखो अब नाम लिखो इसको, एंगल ए प्लस ए बी ओ, एंगल ए बी ओ प्लस एंगल ए ओ बी कितना हो जाएगा 180 डिग्री। ठीक है, अब चाहो तो आप इसके साथ में लिख भी सकते हो सम ऑफ द एंगल्स ऑफ सम ऑफ द ऑल एंगल्स ऑफ द ट्राइंगल इज 180 डिग्री। ठीक है, देखिए अब इन सब की वैल्यू भर देंगे। एंगल ए कितना हमारा 55 डिग्री। ठीक है, ए बी ओ हमने अभी भी निकाला है, देखो हमारा ए बी ओ तो एक्स है, दैट इज एक्स, यही तो हमको फाइंड करना है। ए ओ बी हमने निकाला है, ये कितना है 80 डिग्री इक्वल टू 180। तो देखो x इक्वल टू कितने 80 55 कितना हो जाएगा हमारा, ये देखो ऐड करो 135 डिग्री। ठीक है, तो 180 माइनस 135 कितना हो जाएगा भाई, ये हमारा हो जाएगा 45 डिग्री। ओके, तो हमारे x की वैल्यू कितनी आ गई हमारी यहां पर 45, कितना हो गया ये x इक्वल टू 45। ठीक है, अब देखो ट्राइंगल ए बी सी में देखो, इन ट्राइंगल ए बी सी सही स्टेप से चलोगे तभी सही फाइंड आउट कर पाओगे, वरना वहां परेशानी हो सकती है। इन ए बी सी, ए बी इक्वल टू बी सी, ए बी इक्वल टू बी सी है गिवन, तो आइसोसेलेस ट्राइंगल है मतलब दो एंगल बराबर होंगे। ए बी बी सी अगर बराबर है तो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल बराबर होगा। ठीक है, तो एंगल ए विल बी इक्वल टू एंगल ए सी बी, एंगल ए सी बी। ठीक है, क्या है ये, एंगल्स अपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल। ठीक है, ठीक है, अब एंगल ए कितना था हमारा, ये 55 डिग्री है, तो हमारा एंगल ए सी बी भी यही हो गया, ए सी बी इक्वल टू कितना हो गया 55 डिग्री। इससे फायदा क्या हुआ हमको, देखो जब ये हमारा 55 डिग्री है, ठीक है, और हमारा यहां पर y है, ठीक है, अब ये 55 है, ये 55 है, ये हमारा एक्स वाई है। ठीक है, तो एंगल ए और एंगल होल बी यानी कि x प्लस वाई और एंगल सी, इन तीनों का सम भी हमारा 180 डिग्री होगा। देखिए आगे बढ़ते हैं, तो अब आगे एंगल ए प्लस एंगल ए बी सी प्लस एंगल ए सी बी इक्वल टू 180 डिग्री। किस में है ये, इन ट्राइंगल, कौन से वाले ट्राइंगल में काम कर रहे हैं हम, ए बी सी ट्राइंगल में काम कर रहे हैं। ठीक है, तो ये लिखने की जरूरत तो आपको नहीं है दोबारा। ठीक है, तो एंगल ए की वैल्यू भर देंगे, देखो 55 डिग्री। एंगल ए बी सी क्या है, एंगल ए बी सी तो एक्स प्लस वाई है, एक्स प्लस वाई प्लस ए सी भी हमारा कितना है, ये हमने अभी भी निकाला 55 डिग्री। ठीक है, इक्वल टू 180 डिग्री। तो हमारे पास x की वैल्यू देखो पहले ही 45 है। ठीक है, तो x की वैल्यू भी हम 45 भर देंगे, 55 डिग्री प्लस 45 डिग्री प्लस y प्लस 55 इक्वल टू 180। ओके, देखिए कितना बचा, कितना हो जाएगा ये 45 प्लस 55 55 110 और 110 प्लस 45 दैट इज हमारा हो जाएगा 155। ओके, कितना हो जाएगा y इक्वल टू 180 माइनस 155, तो कितना आ जाएगा हमारा
25 डिग्री ओनली। ठीक है, y की वैल्यू कितनी हो गई हमारी 25 डिग्री। अब एक देखिए पॉइंट ये देखने की इसमें बात है, याद रखने वाली बात है। ये तो हमारे फिर भी सिंपल थे, चलो ये हमारा z जो है ये है पॉइंट। हमारे जो BE लाइन है दैट इज पैरेलल टू CF। BE लाइन पैरेलल टू लाइन CF। ठीक है, तब ऐसी कंडीशन में क्या होगा हमारा, ये जो एंगल है हमारा ABC, तो एंगल ABC इज इक्वल टू एंगल Z। ओके, कैसे है देखो, ये दो पैरेलल लाइन जा रही हैं, ये हमारे यहां पर ये दो एंगल्स बन रहे हैं यूं। ठीक है, ये पैरेलल लाइन है, ये पैरेलल लाइन है, तो ये कैसे एंगल होंगे हमारे, होंगे कॉरस्पॉन्डिंग एंगल। ठीक है, कैसे हैं ये कॉरस्पॉन्डिंग एंगल, सो यू नीड टू रिमेंबर इट। तो एंगल ABC क्या है, ये तो भाई हमारा x प्लस वाई है। ठीक है, एंगल Z, तो x प्लस वाई की वैल्यू हमारी क्या क्या है देखो, y है हमारा 25 और x है हमारा 45, तो कितना हो गया हमारा 45 प्लस 25 कितना हो गया 70 डिग्री। तो यही हमको फाइंड करना था। तो हमारे पास सारी वैल्यूज आ चुकी है, हमारे पास x आ चुका है 45, हमारे पास y आ चुका है 25, हमारे पास z आ चुका है 70 डिग्री। तो हमें यही सारी की सारी वैल्यूज इसमें फाइंड आउट करनी थी। ठीक है, सब के सब हमारे डिग्रीज में है। ठीक है, ये भी डिग्री है, ये भी डिग्री है। सो वी आर डन। बढ़ते हैं अपने लास्ट क्वेश्चन की तरफ, दैट इज 21। इसमें हमें क्या करना है, UV, इन चारों की वैल्यू निकालनी है। ठीक है, तो सबसे पहले देखिए एक तो ये हमें दो साइड बराबर दी है, AB इक्वल टू AC दी है। लेकिन यहां पर आप ये देखेंगे कि ये वाला जो एंगल है हमारा ABC, देखिए एंगल ABC इज इक्वल टू एंगल W प्लस 48। ये हमारे W प्लस 48 डिग्री के बराबर है। कैसे है ये हमारा एक्सटीरियर एंगल है। मैंने एक्सटीरियर एंगल आपको प्रॉपर्टी बताई थी। देखिए ट्राइंगल जो है हमारा ये ऐसे करके बन रहा है। ठीक है, यहां पर ये हमारा 70 डिग्री है, ये हमें A, B और D ऐसे बताया। तो हमारे इस वाले एंगल और इस वाले एंगल, इन दोनों एंगल के सम के बराबर है ना ये। ठीक है, ये है एक्सटीरियर एंगल। तो बस यहीं पर हमको करना है ये। देखिए अब यहां पर लिख देंगे हम एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी। ठीक है, हमारा सॉल्यूशन स्टार्ट यहां से होता है। ठीक है, तो हमारा ABC कितना दिया हुआ है हमको, देखो इसमें हमको ABC है हमारा 70 डिग्री। ठीक है, W हमको फाइंड करना है प्लस 48, तो हमारा W इक्वल टू कितना आ गया 70 माइनस 48 यानी कि 22 डिग्री। ठीक है, कितना आ गया ये आ गया हमारा 22 डिग्री। ओके, अब इसमें देखो ABC ट्राइंगल में, इन ट्राइंगल ABC हमारा आइसोसेलेस ट्राइंगल है ना ये, क्योंकि दो साइड इसमें बराबर दी गई है। AB इक्वल टू AC इसमें हमको दिया है, तो हमारा ये एंगल यानी कि ABC और ACB, ये दोनों के दोनों एंगल आपस में बराबर होंगे कि नहीं होंगे, यानी कि ये वाला एंगल भी हमारा 70 डिग्री आ जाएगा। ठीक है, देखो अब लिख देंगे इसको, एंगल ABC इज इक्वल टू एंगल ACB, मतलब कि 70 डिग्री। ठीक है, दोनों के दोनों। अब चाहो तो आप ये वाली बात लिख भी सकते हो कि मैं आपको काफी बार बता चुका हूं, अगर मैंने नहीं भी बोला है तो आप ये बात खुद भी लिखेंगे। ठीक है, एंगल्स अपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल। ठीक है, ये वाली बात 70-70 हो गया। जब ये दोनों 70-70 हो गए तो इन ट्राइंगल ABC में हमारा U क्या हो गया, U क्या हो गया हमारा 180 डिग्री माइनस वॉट 70 प्लस 70 है ना, क्योंकि तीनों एंगल्स का सम हमारा 180 डिग्री होगा। तो 70-70 हमारे हो गए 140 और 180 में से कट होगा तो कितना बचेगा, ये सिर्फ 40 डिग्री। ठीक है, तो U कितना हो गया हमारा 40 डिग्री हो गया। ठीक है, इसकी भी वैल्यू यहां पर आप फिल कर सकते हैं। ठीक है, अब देखो इसमें आगे क्या है हमारा, ये जो V है ये तो लीनियर पेयर है इससे।
ठीक है, आप लिनियर पेयर से भी इसको डायरेक्ट निकाल सकते हैं। V देखो, अब एंगल ये ACB, एंगल ACB प्लस स्मॉल v इक्वल टू कितना है हमारा 180 डिग्री लिखेंगे इसको। देखो लीनियर पेयर है ये हमारा, ठीक है। लीनियर पेयर में अब हमारा v कितना आ जाएगा, देखो 180 माइनस 70, 180 माइनस ACB हमारा कितना है, पहले ही हम निकाल चुके हैं, देखो 70 है, तो कितना हो गया ये 110, तो हमारी v की भी वैल्यू आ गई, ठीक है। कितना हो गया ये हमारा 110, ठीक है। अब देखिए ये वाला एंगल AEC, एंगल AEC प्लस AEC कौन सा एंगल है हमारा, ये है, और ये हमारा 130, यानी कि ये दोनों के दोनों हमारे लीनियर पेयर हैं। यहां पे देखिए एंगल AEC प्लस 130 डिग्री इक्वल टू 180 डिग्री, ठीक है, लीनियर पेयर। तो एंगल AEC कितना हो गया हमारा 50 डिग्री, क्योंकि ये उधर जाएगा कट जाएगा, ठीक है, 130 कट जाएगा 180 में से, तो 50 डिग्री। तो हमारा ये कितना आ गया, ये आ गया हमारा 50 डिग्री, ओके। देन व्हाट, ये हमने क्यों निकाला, जिससे कि हम x की वैल्यू निकाल सकें, ठीक है। x की वैल्यू कितनी हो जाएगी हमारी 180 माइनस दिस एंड दिस, ठीक है। या फिर अब हम एक दूसरे तरीके से भी निकाल सकते हैं इसको, देखो चाहो तो हमारा ACE का एक्सटर्नल एंगल जो है वो 130 है, तो 130 विल बी इक्वल टू 110 प्लस x, ऐसे भी कर सकते हैं हम, ठीक है। देखिए ऐसे ही कर लेते हैं, एंगल AEF विल बी इक्वल टू x प्लस दिस v, ओके। क्या है, एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी, ओके, वही प्रॉपर्टी हमारी एक्सटीरियर एंगल वाली। AEF जो है हमारा 130 डिग्री है, ओके। x की वैल्यू हमको निकालनी है, v हम पहले 110 निकाल चुके हैं, ठीक है, ये रहा 110, तो x इक्वल टू कितना आ जाएगा हमारा सिर्फ 20 डिग्री, क्योंकि 110 उधर जाएगा तो हमारा हो गया x हो गया 20। अब देखिए सारी की सारी वैल्यू आप एक साथ लिख सकते हैं, x कितना है आपका 20 डिग्री, u v z, ठीक है, यही सब तो थे आपके u v w, नॉट z, u v w, ओके। सारी की सारी वैल्यू एक साथ लिख दीजिए, x हमारा 20 है और v हमारा है 110, u हमारा कितना आया था, u आया था हमारा 40 डिग्री, w हमारा था 22 डिग्री, ओके। सो ऑल डन, ठीक है, यही हमको वैल्यूज इसमें फाइंड करनी थी। सो हमारी एक्सरसाइज कंप्लीट हो चुकी है। So guys, I request you to like, share the content and just subscribe my channel. Thank you so much for watching.